बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा 13 टॉपिक है फॉर्मेटिंग नंबर एंड टेक्स्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम नंबर या टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, या फिर हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल की कमांड को पिक करेंगे। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने आपको बता चुका था कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स होते हैं जिनको हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ना है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर है, कैटेगरी है, इनको हमने इसमें एक एक करके देखना है कि इससे हमें कैसे फॉर्मेट हासिल होते हैं। सबसे पहले नंबर था। नंबर में मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल होता है, जो लफ्ज़ आपने यहाँ लिखा होता है चेंजिंग करने के बाद वो आपको कैसे डिस्प्ले होगा आपके सेल में। ये डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल प्लेसेस से मुराद कि आपको अशारिया के बाद कितने अल्फाज चाहिए। जैसे कि यहाँ देखें 1000 है, 1000 के बाद हमारे पास 2, इसको अगर मैं चाहूँ 0, 1, 2 जितने मैं चाहूँ इसे यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। 1000 सेपरेटर, यहाँ पे हमारे पास कॉमा आ जाएगा 1000 सेपरेटर का, जैसे यहाँ पे हमारे पास नमूदार हुआ। अगर हमें ये चाहिए तो हम 1000 सेपरेटर पे चेक मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर की फॉर्मेटिंग है कि हम नेगेटिव नंबर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ हैं कि अगर यहाँ सेल में -1000 लिखा होगा तो वो सेल में कैसे शो होगा। जैसे मेरे पास ये है, इसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी के -1000 आपको इसी तरह शो होगा। या फिर मैं इसको रेड कलर में भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें मैं रेड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ माइनस नहीं होगा, और ओके कर देता हूँ। ये देखें, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें 1000 सेपरेटर भी नज़र आ रहा है और डेसिमल प्लेसेस भी 2 नज़र आ रही हैं अशारिया के बाद। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये किसी लफ्ज़ या किसी डेटा पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि इस कंप्लीट सेल पे अप्लाई होता है। अगर हम इस सेल को यहाँ से इस कंटेंट्स को यहाँ से रिमूव करें और इसकी कोई और वर्ड टाइप करें, जैसे मैं यहाँ पे एक और वर्ड टाइप के एंटर किए, देखें अब इस पर वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक असाइन हो गए। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा हमें हटाने के लिए क्लियर की कमांड पे जाना पड़ता है और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स को मैं जैसे पिक करूँगा, देखें यहाँ से इसका फॉर्मेट मिट चुका है। इसी तरह अब हम सेकंड पे आएंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, करेंसी में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं, करेंसी की फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे $साइन है, मैं यहाँ पे हीरो लगा देता हूँ, हीरो साइन में यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी यूज़ कर सकता हूँ। डेसिमल प्लेसेस के साथ साथ मैं नेगेटिव नंबर भी इसमें यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम इनमें से कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मुल्कों के करेंसी है। अब इनमें मैं चाहूँ ईरो भी यूज़ कर सकता हूँ, पाउंड वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ईरो सेलेक्ट किया, ईरो का सिंबल यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा। साथ में 1000 सेपरेटर जो हमने यूज़ किया था नंबर में, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। और यहाँ डेसिमल प्लेसेस हमारे पास 2 हैं, वो यूज़ होंगी। नेगेटिव नंबर के साथ भी आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको हम ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका ईरो भी आ गया, और साथ में इसके साथ हमारे पास इसके 1000 सेपरेटर और डेसिमल प्लेसेस भी आ गया। इसके साथ अब हम सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फर्ज कर लें -2000 लिख दूँ, एंटर करूँ, ये देखिए हमने सेल में इसको इसी तरह शो करवाना था कि ये माइनस की सेल वैल्यू जो है हमें इस तरह डिस्प्ले हो। अगर हम फार्मूला बार में देखें तो यहाँ इसकी सिंपल वैल्यू हमें नज़र आएंगी -2000। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे दोबारा जाएंगे, और अब हम यहाँ से इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। बट अब हमने थर्ड सेल पे आना है और यहाँ से हमने अकाउंटिंग को सेलेक्ट करना है। अकाउंटिंग को सेलेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग के लिए हमारे पास सिंपल है कि हम यहाँ पे $3000 है हमारे पास, और यहाँ डेसिमल प्लेसेस है सिंबल, यानी इसमें हम नेगेटिव नंबर यूज़ नहीं कर सकते। और करेंसी में हम नेगेटिव नंबर यूज़ कर सकते थे, लेकिन अकाउंटिंग में हम नेगेटिव नंबर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें डॉलर हमने अप्लाई किया है यहाँ पे और डेसिमल प्लेसेस के साथ।
अगला है डेट एंड टाइम। डेट टाइम सिंपल है कि आप डेट टाइम अगर आपको सेल में डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, फर्ज के लिए हमारे पास एक वैल्यू है 4000, इसे मैं कर देता हूँ 5 और अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल में और यहाँ से मैं परसेंटेज की कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ। अब गौर से अगर हम देखें यहाँ पे तो परसेंटेज पे हमें डेसिमल प्लेसेस भी हम लगा सकते हैं। अगर मैं डेसिमल प्लेसेस को हटा दूँ तो यही 5 को ये शो कर रहा है 500 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू 100 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 100 के साथ ये ज़रब उसे दे देता है, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 500 यानी 100 पंजे 500 और ये से हर लफ्ज़ को इसी तरह परसेंटेज में शो करवाएगा। ओके करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हम जाएंगे फॉर्मेट सेल की तरफ और इसमें हम थोड़ी और चेंजिंग कर लेंगे। 10 ज़ीरोज़ मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए। फॉर्मेट सेल में जाएंगे और अब यहाँ से हम फ्रैक्शन बटा में अगर हमें लफ्ज़ चाहिए सिंगल 1 डिजिट में, 2 में, 3 में, हाफ में, इस तरह 18 16 मुख्तलिफ हमारे पास इसकी कैटेगरी दी में अगर हम इस तरह फ्रैक्शन में हमें कोई सेल में डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ से फ्रैक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास फिर साइंटिफिक है। साइंटिफिक में क्या है कि हम साइंटिफिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी वैल्यू जब आ जाती है तो वहाँ पे हम वो ई शो करता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे कि ये वैल्यू है। अब अगर मैं इसे सेल में डिस्प्ले करवाऊंगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्लस 10 की पावर इसके आ जाएगी। और अगर मैं इसके साथ साथ इसके डेसिमल प्लेसेस को हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस भी यहाँ से रिमूव हो गए, ये देखें अब। और सेल में अगर हम देखें तो इसका सिंपल फॉर्मेट हमें नज़र आएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल में आएंगे, यहाँ से टेक्स के क्या फ़र्क है। इस वक्त देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू हमें शो कर रहा है कि यानी हमारे राइट हैंड पर हैं। लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ा चुका था कि न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, वो कहाँ डिस्प्ले होता है सेल में। टेक्स्ट वैल्यू हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड पे डिस्प्ले होगी और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमारे राइट साइड पे। इस वक्त ये हमारे राइट साइड पे न्यूमेरिक वैल्यू, अगर मैं इसे टेक्स्ट वैल्यू बना के ओके करूँगा तो देखिए ये इस वक्त हमारे पास लेफ्ट हैंड पर आ गई। इसी तरह हम यहाँ पे किसी भी नंबर वगैरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि किसी सेल मोबाइल कंटेंट्स नंबर वगैरह हो गए उनकी भी हम फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक सेल था, अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ और एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और अब मैं यहाँ से स्पेशल में हम ज़िप कोड वगैरह जो हमारे पास होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सेल में एज ए ज़िप कोड इसको शो करवाना है तो ज़िप कोड फ़ोन नंबर वगैरह के लिए तो देखें फ़ोन नंबर में ये फ़ोन नंबर का फॉर्मेट बन जाएगा, ये इसका कोड और ये उसका सीरियल नंबर। इसी तरह हम पीटी सेल वगैरह नंबर के जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर है हमारे पास उसे भी हम यूँ शो करवा सकते हैं अगर वो हमारे पास मौजूद हो। इसी तरह हम यहाँ पर कस्टम में अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसमें सेल में कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करवा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा कि किस तरह हम अपने नंबर या टेक्स्ट को अपने सेल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।